सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रकरण संज्ञा शुरू कर रहे हैं। आज के विषय संज्ञा को हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे और साथ ही साथ याद भी करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं संज्ञा का अर्थ। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का हो सकता है। शुरू करते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। पुनः एक बार पढ़ें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति में नाम हो सकता है जैसे राम, वस्तु में ये पेन हो सकता है, स्थान हमारा शहर हो सकता है जैसे जयपुर, भाव में कोई भी भाव हो सकता है जैसे बुढ़ापा इत्यादि। संज्ञा के भेद या प्रकार। संज्ञा के भेद या प्रकार। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण। एक बार पुनः परिभाषा को दोहराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण लेते हैं। व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम किसी का भी नाम हो सकता है, वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएगा। जैसे राम, श्याम, गीता, कविता, रहीम, राजा इत्यादि।
वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में जैसे ये पेन है, ये पेन व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि पेन किसी भी कंपनी का हो सकता है। लेकिन यदि हमने इस पेन के नाम को लिख दिया, जैसे ये पेन कोरस का है, कोरस पेन, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन पेन जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा उदाहरण पुस्तक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पुस्तक में सभी विषय की पुस्तकें आ जाती हैं। परंतु यदि हम हिंदी विषय की पुस्तक का नाम लिखें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। स्थान के नाम जैसे शहर। शहर में कोई सा भी शहर हो सकता है, वह जातिवाचक कहलाएगा। परंतु जैसे लिखा हमने जयपुर, तो वह व्यक्तिवाचक कहलाएगा। अगला उदाहरण हम लिखते हैं नदी। नदियाँ बहुत सारी होती हैं, वो एक समूह को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए वो जातिवाचक होती हैं। परंतु यदि हमने लिखा गंगा नदी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा में जाति और वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को सम्मिलित किया जाता है। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण: व्यक्ति के नाम। अब यहाँ हम व्यक्तियों के नाम ना लिखकर उनका एक समूह लिखेंगे, जैसे मनुष्य। इसमें सभी मनुष्य आ गए, जैसे लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, सभी आ गए। अगला उदाहरण गाय। गाय में सभी रंग की गाय आ गई, तो यहाँ हम काली गाय, भूरी गाय, सफ़ेद गाय ना लिखकर केवल गाय लिखेंगे, जो उसकी पूरी जाति का सूचक है। कबूतर। यहाँ हम कबूतर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कबूतर पूरी जातिवाचक संज्ञा है। तोता। तोता सभी अलग अलग रंग का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए हमने केवल यहाँ तोता लिखा। वस्तु जैसे पंखा। पंखा एक पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है। पंखा अलग अलग कंपनी का हो सकता है, जैसे उषा का, पीएसपीओ का। टीवी। टीवी जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए इसमें हमें अलग अलग टीवी, जैसे सोनी, सैमसंग का नाम लिखना होगा। पेन। पेन भी जातिवाचक संज्ञा है, इत्यादि। स्थान। यदि स्थान के नाम में हम किसी विशेष नाम को लिखते हैं तो वह व्यक्तिवाचक होगा, परंतु यदि उस वर्ग को लिखते हैं तो वह जातिवाचक होगा। जैसे नदी। नदी में अगर किसी का नाम लिखते हैं तो व्यक्तिवाचक होगा, परंतु ये केवल नदी लिखेंगे तो वह जातिवाचक होगा। जिला, जैसे राजस्थान में है जयपुर, बाड़मेर। इसी प्रकार पहाड़। पहाड़ में अरावली पहाड़ का अगर हम नाम लिखते हैं तो वह व्यक्तिवाचक होगा। शहर, जैसे जयपुर लिखते हैं तो वह व्यक्तिवाचक होगा, अन्यथा शहर लिखने पर वह जातिवाचक कहलाएगा। विद्यालय। विद्यालय में सभी विद्यालय आ गए। एक बार परिभाषा को पुनः पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
संज्ञा का तीसरा एवं अंतिम प्रकार भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिससे किसी भाव का हमें पता चलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, दशा, गुण, दोष, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: जैसे भाव का उदाहरण हो गया सुख, दुख। अवस्था का उदाहरण हो गया बुढ़ापा। दशा का उदाहरण हो गया अमीरी, गरीबी। गुण का उदाहरण हो गया अच्छा, सुंदर। दोष का उदाहरण हो गया बुरा। आकार का उदाहरण हो गया मोटा, पतला। स्वभाव का उदाहरण हो गया हंसना, हंसमुख, चिड़चिड़ा इत्यादि। पुनः एक बार इसे पढ़ते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, दशा, गुण, दोष, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के विभिन्न प्रकार और उनके उदाहरणों को समझा। अब आप भी इन्हें अच्छे से समझें, पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।